हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार अभियान तेज हो चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक की कमान अब संभालेंगे। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के आयोजन को लेकर भाजपा तैयारियों में अभी से ही जुट गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए हिमाचल आ रहे हैं। इस दिन वे नाहन में और उसके बाद मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान जब भी हिमाचल आए तो भाजपा ने चारों की चारों सीटें जीती। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे, जिसके लिए तारीखें निर्धारित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल आगमन के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने के लिए मोदी जी नाहन और नाहन के पश्चात मंडी में आने वाले हैं। और हम छोटी काशी के सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ छोटी काशी में अभिनंदन करते हैं। और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मोदी जी का जब भी आगमन हुआ है हिमाचल प्रदेश में, 2014 में आए तो हम चारों सीटें जीते, 2019 में जब आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, शानदार जीत होगी। एक बार मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इन दोनों रैलियों में आप निश्चित रूप से जो है वो बड़ी संख्या में पहुँच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुने। अभी तक ये तो तय है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश में आना होगा और अमित शाह जी का, गडकरी जी का, राजनाथ सिंह जी का और संभवतः योगी जी भी हो सकता है एक दो कार्यक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश में आए। तो अभी तारीखें तय होनी है, लेकिन कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत चली है। देखिए, मैं उन सारी चीज़ों में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चुनाव के दिनों में विक्रमादित्य जी को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट है, मुद्दों पर अगर बात होगी तो मुझे लगता है कि जो व्यक्तिगत ये आक्षेप, व्यक्तिगत ये टीका टिप्पणी जो है वो कम होती है और चुनाव के माहौल में भी स्वच्छता बनी रहती है। तो इस दृष्टि से हम तो बोल ही सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार वो सारी सीमाओं को इस तरह से लांघ देते हैं जिसके कारण वो हालात अच्छे नहीं होते, उसके कारण परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती। और मैं ये भी कहूँ, किसी के ऊपर आरोप लगाने से किसी को राजनीतिक दृष्टि से लाभ नहीं होता, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। नूरपुर की पंचायत सुलियाली लोहारापुरा के टालू में नूरपुर पूर्व विधायक अजय महाजन की अध्यक्षता में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के समर्थन में नुक्कड़ नाटक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर नूरपुर विधानसभा चुनाव प्रभारी उत्तराखंड विधायक विक्रम नेगी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। नुक्कड़ सभा में सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार द्वारा 2014 व 2019 में किए वादों को पूरा नहीं किए जाने को लेकर तीखा प्रहार किया। पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि भाजपा पार्टी पहले के वायदों को भी पूरा नहीं कर पाई, तो उसके बावजूद एक और गारंटी लेकर आ गए हैं। नूरपुर विधानसभा प्रभारी उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि मुझे नूरपुर विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और मेरी पहली नुक्कड़ सभा सुलियाली गांव में है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोग हमारी पार्टी के विचार सुनने काफी देर से बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि बड़े बहुमत से इस लोकसभा सीट को जीतेंगे। हमारे मुद्दे 10 साल तक मोदी शासक से जो जनता त्रस्त है, जो उन्होंने जनता के साथ इतने बड़े पद पर जाने के बाद झूठ बोले हैं, उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और अब वो कुछ बौखलाकर और ही बातों पर आ गए हैं। भारत के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से ये जनता उम्मीद नहीं करती। पहले तो मैं देवभूमि हिमाचल को प्रणाम करता हूँ
और मैं नूरपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ, पर्यवेक्षक हूँ। ये आज पहली सभा में आने का मौका मिला और पहली सभा में तो हमें अच्छा लगा। सुलियाली में जहाँ माता बहनें इतनी देर तक इतनी धूप में यहाँ पर हम सब लोगों के, कांग्रेस के लोगों के विचार सुनने के लिए जमे रहे और मुझे उम्मीद और आशा है कि हम बड़े बहुमत से इस लोकसभा क्षेत्र को जीतेंगे। और हमारे जो मुद्दे हैं, जो 10 साल तक मोदी शासन से जो जनता त्रस्त रही है, जो उन्होंने जनता के साथ जो इतने बड़े पद पर जाने के बाद जितने झूठ बोले हैं और उनका कोई पूरा नहीं हुआ उन मांगों का, और अब वो कुछ बौखला से भी गए, उटपटांग चीजों पर आ गई है। ये उम्मीद भारत की जनता सबसे बड़ा पद जो प्रधानमंत्री का है उनसे नहीं करती। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा शासन में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ पक्के घर और बनाए जाएंगे। कोई भी पक्की छत के बिना नहीं रहेगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता आकाश शर्मा और अलकनंदा हांडा ने आज प्रेस वार्ता की और अलकनंदा हांडा ने जहां कंगना रनौत को जमकर घेरा, तो वहीं आकाश शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के पास सही आंकड़े की जानकारी नहीं है। वो कहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 8 बार सांसद रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 4 बार सांसद रहे हैं और 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उधर अलकनंदा हांडा ने कहा कि कंगना रनौत ने मंडी की महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले में मंडी को घसीटा है। आकाश शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 4 बार सांसद रहे हैं और 6 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रतिभा सिंह सांसद रही। आकाश ने कहा कि वीरभद्र सिंह परिवार राज पाठ छोड़कर समाज सेवा के लिए आगे आए हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंडी की महिलाओं की अस्मिता का, गौरवशाली इतिहास का। आकाश ने कहा कि मंडी अपनी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत आज इस मंडी के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। ये बेहद दुख प्रसंग है। उन्होंने इतना बड़ा कटाक्ष जो है वीरभद्र सिंह जी के ऊपर किया, वो भी गलत आंकड़े पेश किए कि 8 मर्तबा वो सांसद रहे, वो 4 मर्तबा सांसद रहे हैं, 6 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 मर्तबा श्रीमती प्रतिभा सिंह जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र की और वर्तमान में भी सांसद हैं। गलत के गलत आंकड़े जो हैं उन्होंने पेश किए और उनका वो कर दिया कि उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, वो सत्ता लोलुप है। उन लोगों ने राजपाट छोड़ के समाज के कार्य के लिए वो आगे आए हैं। उन लोगों के मुंह से कभी खून नहीं निकला, उनके कानों से कभी खून नहीं निकले, लोग चिपक जाते थे। आज भी हमारा कैंडिडेट जो है बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से हक करता है, सेल्फीज लेता है, वो भी एक राज परिवार से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनको भी सिक्योरिटी की जरूरत है। मंडी जाना जाता है अपने वैभव से, मंडी जाना जाता है अपनी संस्कृति से, मंडी जाना जाता है मंदिरों को लेकर, मंडी जाना जाता है जो नेतृत्व उन्होंने भारतवर्ष को दिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता आकाश ने कहा कि मंडी रानी खैरगढ़ी रानी अमृत कौर का अपना इतिहास रहा है। रानी अमृत कौर स्वतंत्र भारत सरकार की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही जिन्होंने एम्स बनाया। वहीं आकाश शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के द्वारा मंडी में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में दिए गए बयान को लेकर कहा कि उन्हें तथ्यों की सही जानकारी नहीं है। आज सरकाघाट क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। आज उन्होंने मातृशक्ति को बदनाम करने और मंडी की अस्मिता को खराब करने की कोशिश की है। इस मौके पर अलकनंदा हांडा भी मौजूद रही। अलकनंदा हांडा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जयराम और कंगना रनौत अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं और माफी नहीं मांगते हैं महिलाओं से, तो वो कल से एक अभियान तेज करेंगी और कंगना के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। था कि मंडी जैसी जगह जो छोटी काशी के नाम से विख्यात है, जिस जगह की रानी खैरगढ़ी का इतिहास है, जिस जगह की अमृत कौर जिन्होंने एम्स बनाया, पहली स्वास्थ्य मंत्री रही स्वतंत्र भारत सरकार में, अपनी भूमि को दान किया, वह जगह जहां लीला महाजन रही, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की एक महिला रही, वह जगह जहां महिला पहली डॉक्टर रही, पहली महिला जो है मंडी से डॉक्टर रही,
वो जगह जहां पे फैशन बॉम्बे से उतरने के बाद मंडी में पहुंचता है, चौटे और शेरी में, मंडी के बारे में ऐसा कहना कि भ्रूण हत्या। और आज उनको इतना भी आंकड़े नहीं पता थे कि सरका घाट में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा मतदाता महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आज उन्होंने मातृशक्ति को बदनाम करने की कोशिश की है, हमारी अस्मिता को खराब करने की कोशिश की है। मंडी जाना जाता है अपने वैभव से, मंडी जाना जाता है अपनी संस्कृति से, मंडी जाना जाता है मंदिरों को लेकर, मंडी जाना जाता है जो नेतृत्व उन्होंने भारतवर्ष को दिया। मंडी के बारे में ऐसा कहना कि भ्रूण हत्या। और आज उनको इतना भी आंकड़े नहीं पता थे कि सरका घाट में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा मतदाता महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आज उन्होंने मातृशक्ति को बदनाम करने की कोशिश की है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।